हे गाइस व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो आज की जो स्टोरी है वो आ रही है शौर्य की साइड से। सो थैंक यू सो मच शौर्य फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। एंड शौर्य जो है वो बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर से। सो वहाँ पे उधमपुर करके एक जगह है जहाँ पे शौर्य का घर है। एंड शौर्य की स्टोरी चालू होती है यहीं से। शौर्य अपने घर में अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहता है जहाँ पे शौर्य, उसके मॉम डैड, उसके दादा और साथ में जो दादाजी है उनके भाई, छोटे दादू जिसे शौर्य कहता है, छोटे दादू और उनकी वाइफ रहती है। ठीक है, तो ये 3 मंजिला घर होता है जिसमें निचले वाले जो सबसे ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें रहते हैं दादाजी के भाई और उनकी वाइफ। जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें शौर्य, मम्मी, डैडी और दादाजी ये सब रहते हैं उनके साथ। और जो सेकंड फ्लोर होता है वो खाली रखा हुआ है गेस्ट्स के लिए, जो भी गेस्ट वेस्ट आते हैं तो उन्हें वहाँ रखते हैं। तो ऐसा कुछ शौर्य का जो घर का स्ट्रक्चर है वो है। तो अब क्या होता है कि शौर्य के जो दादाजी होते हैं और उनके दादाजी के जो भाई होते हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप में ना एक प्रॉपर्टी होती है नर्सिंग की, जो कि 50-50% पार्टनरशिप में होती है। तो 50% होता है शौर्य के दादाजी का और 50% होता है शौर्य के छोटे दादाजी का। और शौर्य के डैड का बिजनेस भी है जिसमें वो मतलब फैक्ट्री का ही पूरा काम होता है मेनली। तो सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है और बढ़िया चल रहा होता है। बट एक दिन क्या होता है कि शौर्य के दादा और जो छोटे दादाजी होते हैं उनमें लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होती है प्रॉपर्टी को लेकर। मतलब कि जो छोटे दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि जो 50% तुम्हारे पास है वो भी मुझे दे दो। और ऑब्वियसली जो बड़े दादाजी होते हैं वो बोलते हैं नहीं, मैं क्यों दूंगा। तो यही सिर्फ इसी को लेकर मतलब लड़ाई वड़ाई चालू हो जाती है। और घर का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा बुरा होने लग जाता है क्योंकि अब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत फ्रिक्वेंटली होने लग जाती है। आज भी हो रही है, कल भी हो रही है, बार बार यही बात पे हो रही है। और इस बात से लेकर फिर कहीं और बात चली जा रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। और अभी वो टाइम आ चुका है जब जो ग्राउंड फ्लोर में शौर्य के दादाजी, छोटे दादाजी है, उनसे जो बड़े दादाजी हैं उनकी बात ही नहीं हो रही। अब वो बात करना कट ऑफ कर दिया और धीरे धीरे शौर्य की जो फैमिली है उन्होंने भी थोड़ा कट ऑफ कर दिया कि अब थोड़ी कम ही बात हो रही है। तो ये सब अभी चल रहा है। और इसी बीच क्या होता है कि कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती है पूरी फैमिली के साथ। तो क्या होता है, शौर्य क्या बताना है कि जहाँ शौर्य का घर है उस साइड बिच्छू बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब कोई नामो निशानी नहीं होता इनका। तो क्या होता है कि शौर्य के घर में काम वाली बाई आती है जो कि पूरा साफ़ सफाई करती है। तो वो ग्राउंड फ्लोर में भी जाके साफ़ सफाई करती थी, फिर ऊपर वाले फ्लोर्स में आती थी। तो ग्राउंड फ्लोर में साफ़ सफाई कर रही होती है तो ध्यान से देखती है कि वहाँ पे उसे ना बिच्छू दिखते हैं बहुत सारे। तो वो जो काम वाली बाई ऊपर आती है तो वो शौर्य की मॉम को बताती है कि नीचे हमने बिच्छू देखे, जो कि बहुत शॉकिंग था सबके लिए क्योंकि वहाँ पे बिच्छू आते ही नहीं है। तो ये एकदम से बिच्छू कहाँ से आ गया, और वो भी एक दो नहीं, वो बोल रही थी कि 7-8 बिच्छू थे और एक साथ ऐसे घूम रहे थे। और कामाली बाई को भी बड़ा अजीब लगा ये कि एक साथ इतने सारे बिच्छू कैसे आ गए, जो कि मतलब यहाँ पे मिलना मुश्किल नहीं, मतलब नामुमकिन समझ लो। तो सबका ध्यान यही गया कि शायद जो दादाजी है वो लेकर आए होंगे, बट क्यों लाए होंगे वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। बट सबने ये चीज़ इग्नोर करी, ठीक है छोड़ो जान दो कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते कुछ दिन हुए। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था शौर्य की, मतलब शौर्य के जो डैड है उनका काम मेन फैक्ट्री और इन सब चीज़ों का है। तो वहाँ पे ना 30 मशीन्स थी जो फैक्ट्री थी उधर। और एक दिन क्या होता है कि एक साथ एक ही दिन में एक ही टाइम पे 30 की 30 मशीनें ख़राब हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि एक मशीन ख़राब होना, दो ख़राब होना समझ आता है, बट एक साथ जितनी भी मशीन है एक फैक्ट्री में सारी ख़राब हो जाती है। ये कुछ किसी को समझ नहीं आता और रीज़न भी किसी को समझ नहीं आता कि भाई ख़राबी क्या है, क्या चीज़ हुआ है, किसकी वजह से ख़राब हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट काम नहीं कर रही, सब चीज़ देख लिया, सब कुछ सही है, मतलब हर एक एंगल से मैकेनिक बुला लिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ख़राब क्यों हुई है, बट काम नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें बहुत शॉकिंग थी और इसकी वजह से थोड़ा बिज़नेस को भी काफ़ी हार्म आया था क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी अगर फैक्ट्री में एक साथ सारी मशीनें बंद हो जाए काम करना तो वो बिज़नेस कैसे ही आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी जो कि अब थोड़ा थोड़ा ना फैमिली में थोड़ी टेंशन आने लग गई थी कि काम नहीं हो पा रहा, चीज़ें ख़राब हो जा रही है, बिच्छू दिख रहे हैं, तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें ध्यान से देखना पड़ रहा है, घर की भी थोड़ी टेंशन रहती है कि अब बच्चे भी तो है घर पे कि बाहर जाएंगे कहीं किसी ने काट लिया कुछ। तो ये सब बहुत ज़्यादा मतलब सबके दिमाग में थोड़ी टेंशन हो रही थी। तो इसी टेंशन के बीच क्या होता है ना कि ये सब सो रहे हैं रात को और अचानक से इनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो वीणा होती है। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर तुम्हें नहीं पता तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, और वो बजने की आवाज़ आती है और वो ना बहुत ज़ोर से आती है। तो सबकी आंखें खुल जाती है। शौर्य, उसकी मॉम, उसके डैड तो एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है बाहर कोई बजा रहा होगा घर के, और ठीक है कोई बात नहीं, रात हो रही है सो जाओ।
और जब वो सोने लगते हैं तो उन्हें नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वो इतनी ख़राब धुन में बज रही है, मतलब ऐसी, मतलब वो समझा नहीं सकते। शौर्य ने बताया था कि वो ऐसा लग रहा है कि कोई इसे पकड़ के मतलब खींच रहा है उसको बस। और वो बहुत गंदी सी धुन बज रही है, बहुत गंदी सी। बट उस धुन में भी एक अजीब सी बात है कि अगर तुम उस धुन को अच्छे से सुनो, थोड़ा उस पर फोकस करो, तो वो खुद में ही एक मतलब ट्यून है जो कि धीरे धीरे फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बस उसे ही सुनते रहो। मतलब समझ रहे हो, तुम शुरू में उस धुन को सुन रहे हो तो तुम्हें बहुत अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई कान बंद करो, कौन बजा रहा है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे तुम उस धुन को सुनते जा रहे हो, तुम उसकी साइड खींचे जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि यार ये धुन तो बड़ी अच्छी है, ये तो एक ट्यून बन चुकी है, बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा सबको लगने लगा। और ऐसे लगते लगते उसके दादाजी आते हैं कि कौन है ये, क्या कर रहा है, ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं। तो सब एकदम ऐसे उड़ जाते हैं। और जैसे ही सबका ऐसे होश आता है तो वो धुन बंद हो जाती है। तो सबको ये भी अजीब लगता है कि यार ये हमें क्या हुआ था एकदम से, कि मतलब धुन बज रही तो हम एकदम अलग ही जोन में चले गए। तो दादाजी आते हैं, पूछते हैं क्या था ये सब। तो शौर्य के डैड बोलते हैं यार समझ नहीं आया कुछ कि क्या था। तो बाहर की साइड देखते हैं कि कौन है पागल जो इस रात को बजा रहा है। बाहर भी कुछ नहीं है, सब जगह देख लिया, नहीं है। तो कुछ समझ नहीं आया इन लोगों को, बोलते चलो छोड़ो जान दो, सो जाते हैं। तो ऐसा करते करते ये लोग फिर सो गए। और अगले दिन फिर सबको काम था, शौर्य अपने स्कूल जा रहा है और मॉम अपना काम कर रही है, डैड बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो सब सही चल रहा है ना। तो शौर्य ना अब नीचे की साइड जा रहा था, मतलब ग्राउंड फ्लोर तुम्हें बताया था उन छोटे दादाजी और दादी जी का है। तो शौर्य जब क्रॉस कर रहा है बाहर जा रहा था, तो उसकी नज़र पड़ती है अंदर की साइड। तो ऐसे ना मेनली वो गेट बंद ही रखते थे, बाहर से सीढ़ियाँ तो बार बार से जा रहे हैं। तो उस दिन गेट खुला था, शौर्य के अंदर नज़र पड़ती है। तो जब वो देखता है ना तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर उसे दिखता है एक वीणा, वही जो बज रहा था। तो वो बोलता है यार दादू दादी बजाते तो है नहीं ये सब, मतलब उन्हें कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का शौक़ नहीं है, तो ये वीणा यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसे ये भी है कि यार कल भी वीणा बजने की आवाज़ आई थी, तो यही तो नहीं है वो वीणा। तो उसे लगता है दादू दादी को थोड़ा शौक लगा होगा, ठीक है घर पे बोर हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो बजा रहे होंगे। फिर रात होती है, घर पे आता है और घर पे शौर्य पूरा बताता है कि वीणा वो मिला था मैं दादा दादी के वहाँ पे। तो सब बोलते हैं अच्छा वही थे क्या, वही बजा रहे थे क्या। तो सब बोलते चलो ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं कि अच्छा इस उम्र में बढ़िया है, सही है, टाइम पास करने के लिए अच्छे अच्छे शौक पाल रहे हैं, बढ़िया है, चलो कम से कम उनका भी मन लगा रहेगा, सही है। और बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई तो सही है, ऐसी चीज़ें करते रहो। तो ये सब ऐसे बात कर रहे होते हैं और खाना वाना खाते हैं, फिर सब सोने लग जाते हैं। तो जैसे सोने लगे वापिस उन्हें वही वीणा की आवाज़ आ रही है, और सेम वैसी धुन की, एकदम ख़राब सी धुन है, मतलब वही अजीब सी धुन, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छी हो रही है। बट इन सब चीज़ों में ना अब क्या है, इनके बैक ऑफ माइंड ये चल रहा है कि ये तो दादू या दादी बजा रहे हैं हमारे, तो बैक ऑफ माइंड ये चल रहा है। बट अब इन्हें एक और चीज़ अजीब लगी कि ये जो आवाज़ आ रही थी ना वीणा की, जो बजने की थी, वो आ रही है घर के बाहर ऊपर की साइड से। मतलब ये अगर घर है तो घर के ऐसे पीछे की साइड और ऊपर की साइड से आ रही है, ऐसे नहीं है कि नीचे से आ रही है। लेकिन जो छोटे दादा और दादी जी है वो तो नीचे रहते हैं। तो अब ये इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऊपर से कैसे आ सकती है। या तो ऊपर वाले फ्लोर में कोई बजा रहा है, या तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े बड़े पेड़ है उस पर चढ़ के बजा रहा हो, मतलब इस डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही है। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रही है। अब ये सोच रहे जाके बात करें क्या, रात हो गई है, दादी को बोलेंगे कि भाई वीणा बजा रहे हो तो क्यों बजा रहे हो इस टाइम, थोड़ा कल बजाओ। बट अब फिर उन्हें लग रहा है यार कुछ बोला तो वो फिर लड़ाई करेंगे, लड़ाई होगी, फिर दादू जी आएंगे, बड़े दादाजी आएंगे, फिर वो वही सेम किस्सा, सेम वही बातें, और इग्नोर करते हैं, छोड़ो यार जान दो भैया, नहीं पढ़ना है सब चक्करों में, फालतू में और लड़ाई होगी, माहौल ख़राब होगा, छोड़ो। तो उस दिन भी ऐसे ही होता है, ये लोग सो जाते हैं। तो अब क्या होता है ना कि और चीज़ें थोड़ी ये नोटिस करने लगते हैं। जैसे कि ये नोटिस करते हैं कि इनके ना किचन में ना 2 नींबू पड़े हुए हैं। तो पहला दिन पड़ा होता है, उठा के रख देते हैं, ठीक है कि ठीक है गिर गया होगा। और 1-2 दिन बाद फिर देखते हैं किचन के बाहर नींबू पड़े हुए हैं 2। और ये नींबू भी बड़े ऐसे अजीब से होते हैं, जैसे सड़ गए हों टाइप, कि नींबू को तुम अगर देखोगे वो काले से पड़ जाते हैं ना एकदम ऐसे, और नरम सॉफ्ट से हो जाते हैं कि तुम अगर थोड़ा सा भी दबाओ तो फट जाएँ, ऐसे टाइप के। तो वैसे हो गए हैं। और इन्हें याद है कि यार हमने तो ऐसे कोई नींबू है ही नहीं हमारे पास जो ऐसे मतलब इतने गंदी हालत में हो। तो अब इन्हें थोड़ा मतलब मेनली शौर्य की जो मॉम होती है वो नोटिस करती है कि हर दूसरे या तीसरे दिन नींबू पड़े होते हैं किचन के बाहर, जो कि मतलब समझ नहीं आ रहा है इन्हें कि ये हो क्या रहा है, ये नींबू आ कहाँ से रहे हैं, खुद से ही आ रहे हैं नींबू, कभी मिर्ची आ गई, कभी कुछ आ गया।
तो अब इन्हें थोड़ा अजीब लगने लग जाता है कि यार ये सीन क्या चल रहा है, नींबू मिर्ची जो हमने ख़रीदते ही नहीं है, हम हमारे पास जो पड़े हुए हैं ये रहे, तो ये ख़राब से नींबू कैसे आ रहे हैं अचानक से ही, और वो भी किचन के बाहर ही पड़े मिल रहे हैं तुम्हें। तो कुछ ना इनके दिमाग में चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। और ऐसे करते करते फिर थोड़ा टाइम हो जाता है, और इसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे ना चीज़ें ख़राब होने लग जाती है शौर्य की फैमिली में। जैसे कि तबीयत ख़राब रहना किसी की, बिज़नेस में तो लॉस हो ही रहा है, मशीन कभी ख़राब हो जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी जो बिज़नेस में पार्टनर्स है वो मना कर दे रहे हैं कि नहीं भाई हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब यही जो अप्स एंड डाउन चलते हैं, धीरे धीरे अब डाउन ही आ रहा है इनकी लाइफ में, हर जगह से चीज़ें ख़राब हो रही है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है आखिर। अब क्या होता है, रात हो गई है और शौर्य के डैड थोड़े लेट हो गए आज, कि बिज़नेस का कोई काम था और कोई डील वील करनी थी, तो आज लेट हो गए और रात के कुछ 10-11 बज गया। तो अब शौर्य के जो डैड है वो आने लग रहे हैं कि ठीक है अब काम वाम निपटा दिया, तो आ रहे हैं घर की तरफ। जब वो घर की तरफ आते हैं ना, तो एक अजीब सी चीज़ देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि जो शौर्य की छोटी दादी जी थी वो कहीं जा रही है और अकेले जा रही है। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये कहाँ जा रहे हैं इस टाइम पे इतनी रात को। तो उन्हें चिंता होती है कि क्या हो गया इन्हें एकदम से जा रहे हैं। तो पीछा करते हैं वो कि चलो देख के आता हूँ कहाँ जा रहे हैं ये अचानक से इस टाइम। जब वो दादी जी आगे आगे जा रही हैं, घनी रात हो चुकी है और पीछे पीछे दादाजी जा रहे हैं। तो अब दादी ना एक फॉरेस्ट के अंदर चली गई है, जंगल सा जो है वहाँ पे अंदर चले गई हैं और अब दिख नहीं रही, तो एकदम से गायब हो गई हैं। अब ढूंढ रहे हैं वो कि यार इतनी रात को कहाँ चले गए ये, और जानवर है जंगली जानवर, तो अब चिंता भी हो रही है। वो सोचे कि कॉल कर दें सबको, घर वालों को बोलें कि ये कहाँ चले गए। तो मतलब वो शौर्य के डैड बस कॉल कर रहे हैं कि उन्हें ना दिख जाती है आगे की दादी जी वो जा रही है अंदर आगे की साइड, थोड़ी रोशनी पड़ती है कि उन्हें दिख जाती है। तो वो फिर फ़ोन रखते हैं और फिर पीछा करते हैं कि पहले दादी को रोकता हूँ, क्या मैं कॉल करूँ, भैया दादी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो भागते हैं उनके पीछे कि रोकने के लिए। और जैसे उस जगह पे पहुँचते हैं, वो एक ऐसा एंड है जगह कि मतलब जंगल ही जंगल, पूरे पेड़ ही पेड़ है, और ऐसा एंड है कि राइट साइड है लेफ़्ट साइड है और सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो आते हैं, वो एंड पे पहुँचते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ तो किस साइड जाऊँ। तो वो उन्हें ना दूर से ना एक ऐसे आग सी दिखती है अजीब सी। तो वो बोलते हैं यार इसी साइड चल के देखता हूँ, वरना तो समझ नहीं आ रहा। तो वो लेफ़्ट साइड मुड़ के चल पड़ते हैं। और जब जाते हैं ना तो थोड़ा मतलब जंगल जंगल है, अब झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है वहाँ पे कि वो ऐसे हटा हटा के जाना पड़ रहा है उन्हें। ठीक है, तो वो आग दिख रही है उन्हें, बस वो उस आग को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक वही उन्हें लग रहा है कि भाई वहीं हो सकता है, क्योंकि और तो कहीं समझ नहीं आ रहा। तो जा रहे हैं ऐसे। झाड़ियाँ उन्होंने हटाई और वो जो देखते हैं ना, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ये समझ लो। वो देखते हैं कि वो जो दादी जी है उन्होंने पूरे ऐसे बाल खोले हुए हैं, आगे हड्डी रखी हुई है, और उसके ऊपर कुछ तो ऐसे मतलब ऐसे हड्डी रखी है और उसके ऊपर कुछ तो ऐसे ऐसे कर रही है, और पूरे एकदम जैसे आंखें बंद है, अलग ही दुनिया में पहुंच गया, और ऐसे मंत्र पढ़ रही है और उसके ऊपर ऐसे कर रही है। और ये देख के दिमाग ख़राब हो जाता है उनका, क्योंकि ये जो होता है वो होता है विच क्राफ्ट, मतलब ब्लैक मैजिक, जो तंत्र मंत्र करते हैं ना, वो हो रहा होता है। और शौर्य के डैड ये देख के मतलब हैरान है कि क्या चल रहा है ये एकदम से, और ये दादी जी ये सब कर रही है। अब उनको डर भी लग रहा है कि भैया कुछ नहीं बोलूँगा मैं, कुछ बोल दिया कुछ कर लिया तो बारी मेरी आएगी। तो अब मतलब उनको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे सारी चीज़ें कि यार दादी जी ये सब कर रही है और हमें पता ही नहीं है। तो कैसे कैसे करके वहाँ से चुपचाप भग के आ जाते हैं घर आते हैं। जैसे आते हैं कुंडी लगाते हैं और वो बहुत डर चुके हैं, पसीना पसीना हो चुका है। तो सब बोलते क्या हो गया, तुम तो बहुत लेट हो गया यार, तुम तो बहुत पहले निकले थे वहाँ से, इतने लेट कैसे हो गए। तो बैठते हैं, उन्हें पानी वानी पिलाते हैं और वो बोलते कोई सुन तो नहीं रहा, बोलते नहीं, बोलते छोटे दादाजी गए, बोलते नीचे, बोलते ठीक है। तो वो बड़े दादाजी को भी बुलाते हैं कि उन्हें बुलाओ नीचे। तो ठीक है, पूरी फैमिली मीटिंग होती है जिसमें छोटे दादाजी और दादी जी नहीं होते, मतलब मेन शौर्य का परिवार होता है। फैमिली मीटिंग होती है और वो बोलते हैं, जो शौर्य के डैड है वो बोलते हैं कि देखो अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। और फिर पूरा उन्हें बताते हैं कि मैंने ये सब देखा, और सब कोई शौक में, हर कोई शौक में कि भाई क्या ही सीन है ये सब चल रहा था। और अब
कड़ी से कड़ी मिल चुकी है कि कैसे इनके घर में वो नींबू मिल रहे थे, मिर्ची मिल रही थी, वो स्कॉर्पियोज कैसे दिखे और एकदम से इनका डाउनफॉल कैसे चालू हो गया और वो मशीन्स का बंद हो जाना, अब ये सब समझ रहे हैं। फिर इन्हें याद आता है कि जब से दादाजी की छोटे दादू से लड़ाई हुई है तब से ये सारी चीज़ें चालू हुई है। तो कहीं ना, और फिर वो वीना का दादी के रूम में मिलना, तो सारी चीज़ें ना इन्हें अब समझ आ गया कि भैया हो ना हो छोटी दादी ने कुछ तो किया है। और ना ब्लैक मैजिक की एक सबसे गंदी बात यह है कि तुम ना जाके बोल नहीं सकते उसको। तुम्हें पता है कि इस इंसान ने कुछ किया, लेकिन तुम उसे बोल नहीं सकते, प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। और देखो भूत प्रेत आते हैं ना, तो तुम निकाल सकते हो उसको कि ठीक है अब तांत्रिक को बुला दिया, मंत्र कर लिया, लेकिन ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ नहीं है, वो बहुत ख़राब चीज़ है क्योंकि इसका इलाज बहुत कम मिलता है। तो अब ये इनके दिमाग में है कि हाँ ये दादी जी कर रही है, बट अब हम बोले भी नहीं, क्या बोलें, कैसे बचें, समझ नहीं आ रहा इनको। तो अब शौर्य के डैड बोलते हैं ना, इस घर पे तो हम रुक नहीं सकते, नया घर लेंगे, अलग जगह लेंगे, वहीं पे रुकेंगे आराम से। तो सब बोलते हैं हाँ भाई ठीक है डन है, यही करते हैं। तो बहुत कम समय में शौर्य के डैड नया घर ले लेते हैं, बना बनाया होता है, नया बनाते नहीं हैं। और बोलते हैं भैया हम तो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो छोटे दादा दादी जी आते हैं, बोलते कहाँ जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हो तुम लोग ये सब? तो बोलते हैं हाँ जी बस अब वहाँ उस साइड ही बिज़नेस करेंगे, तो हमने सोचा वहीं कहाँ रोज़ अब ट्रैवल करें, यहाँ पे बच्चे भी, स्कूल भी उसी साइड है, तो हम सोच रहे हैं उधर ही ले लें और बढ़िया है, ठीक है। तो छोटे दादाजी और दादी बोलते हैं ठीक है भाई, आते रहे ना, मिलते रहना। तो बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे क्यों नहीं, और ऐसा बोल के शौर्य और उसका परिवार चले जाता है दूसरे घर पे। तो अब दूसरे घर में एंटर कर गए हैं, सब कुछ शिफ्ट कर लिया। और अब इनॉग्रेशन जो वो होता है ना कि पूजा कराते हैं, जो एंट्री के टाइम में पूजा कराते हैं शिफ्ट होते वक्त, तो वो वाली पूजा है। तो वो रखी है, सब आए हुए हैं आसपास के। और इन लोगों ने ना दादू दादी को बताया भी नहीं है, छोटे दादू दादी को, कि ऐसा कुछ है। बट इन्हें समझ नहीं आता कैसे, बट वो भी दोनों इस पूजा में आ गए हैं। तो इन्हें देख के भी बड़ी हैरानी होती है, यार इन तो हमने बुलाया नहीं था, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। डर भी लग रहा है कि यार ये यहाँ पे भी आ गए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिल गई होती है शौर्य की फैमिली को कि भाई कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी खिलाएं नहीं खाना, कोई भी कुछ भी खिलाए नहीं खिलाना, आज के दिन जो भी दे हाँ थैंक यू बोल कर लेना, लेकिन खाना नहीं है। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है, सब कुछ हो गया कि ठीक है अब आ गए हैं तो अब भगा तो सकते नहीं, कुछ बोल भी नहीं सकते, तो ठीक है। तो पूजा होती है, अच्छे से होती है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं होती। और पूजा के बाद सब कुछ खाना वाना खिलाते हैं सबको, और सब चले गए हैं। और छोटे दादा और दादी जी रुके हैं और वो बोल रहे हैं कि अच्छा घर है। तो बोलते हैं हाँ जी ठीक है जी। तो दादी जी बोलते हैं दिखाओ तेरा घर, दिखाओ कैसा है। तो शौर्य की मम्मी बोलती है ठीक है जी। तो दिखाने लग जाती है घर, ये रहा, ये बाथरूम, ये किचन, ये सब दिखाती है। तो दिखाने के बाद फिर यही थोड़ा शाम का टाइम हो जाता है। तो शौर्य के जो छोटे दादा दादी जी होते हैं वो बोलते हैं यार अब हम जा रहे हैं, टाइम आ गया जाने का, रात भी हो जाएगी, तो ठीक है किसी और टाइम आएंगे। तो बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसा होता है और वो चले जाते हैं। और सब बोलते हैं चलो भाई जान में जाना ही, कि कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया है, थैंक यू भगवान जी, कुछ नहीं हुआ, ऐसे करते सब। और ठीक है अब रात हो चुकी है, सब सोने लगे हैं। और जब आधी रात हुई ना, तो अचानक से शौर्य के डैड की तबीयत ख़राब हो गई, और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इन सबको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, ये अचानक से, सुबह तक तो एकदम सही थे। तो और बहुत ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर को बुलाया, सबको बुलाया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर से वही चीज़ जो मशीन के साथ हुई थी कि हर चीज़ ठीक है बट तबीयत ख़राब है और कुछ समझ नहीं आ रहा। बट कहीं ना कहीं अब इन सबको ये समझ आ गया था कि नहीं हो या ना हो, दादी ने कुछ तो करा है। तो ये जाते हैं जो वहाँ पे मतलब इन सब चीज़ों का जिन्हें नॉलेज होता है, पंडित जी बोल दो, तांत्रिक जी बोल दो, जो भी बोलो, तो उन पे जाते हैं और बोलते हैं कि देखो ऐसा सीन है और ये सब चीज़ें हुई है, तो आप बताइए अब क्या करा जाए। तो जो वहाँ पे तांत्रिक जी होते हैं वो बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा जो बाथरूम है तुम उसे अच्छे से चेक करो, और तुम्हें वहाँ कुछ अजीब चीज़ मिलेगी तो उसको लेना और उसको जला देना। तो ये बोलते ठीक है जैसा आप बोलें। तो जाते हैं सब, और वहाँ पे 2-3 बाथरूम है उस पूरे घर पे, बड़ा सा घर है क्योंकि, तो पूरा एक एक चीज़ अच्छे से छान मारते हैं। और तो शौर्य के जो मॉम और डैड का रूम होता है उसमें अटैच्ड बाथरूम होता है, और वहाँ पे जब वो छानबीन अच्छे से करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे काले कलर का धागा है जो कैसे छुपा के रखा हुआ है, बांधा हुआ है, मतलब जैसे एकदम कोने में ऊपर की साइड ऐसे डाल दिया है, और वो एकदम काले कलर का धागा है, और वो
समझ गए थे लोग कि दादी ने ही किया ये। और हैरानी की बात यह है कि वो बहुत ऊपर होता है, वो एकदम कोने में होता है और दादी जी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती थी। और ना तो वहाँ कोई स्टूल है, कोई चेयर है, कोई लैडर है। तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे वहाँ पे पहुँच गया धागा और कब पहुँचा, क्योंकि दादी जी को तो पूरा जो टूर कराया था वो तो शौर्य की मॉम ने कराया था। तो इन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आई, बट एक चीज़ इन्हें समझ आ गई कि ये ब्लैक मैजिक हो चुका है। तो जैसा कि तांत्रिक ने कहा था कि वो लिया धागा, चुपचाप जलाया उसको, और अब इन्होंने सोचा कि अब हम कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे दादा दादी से, पूरा ख़त्म, और वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और वो जब धागा जलाया उन्होंने, उसी के कुछ टाइम बाद उसके शौर्य के डैड की तबीयत भी ठीक हो गई और जो मशीन्स पूरी ख़राब हुई थी वो भी ठीक हो गई। तो ये सब समझ चुके थे कि ये पूरा लेना देना दादी जी से ही था, और अभी तक हमारे साथ जो भी हो रहा था वो दादी जी ही कर रही थी। तो शौर्य का यही है कि अभी भी वो दादी जी से बिल्कुल बात नहीं करते। ये इस बात को मेरे ख्याल से 2 या 3 साल हो चुके हैं और अभी तक अब उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, अब सब कुछ एकदम सही चल रहा है। बट जो छोटे दादाजी और छोटे दादी जी से अब वो बिल्कुल बात नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। ये थी आज की स्टोरी गाइस। आई होप कि तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा 50K का टारगेट है। अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी, अगर तुम्हें मेरी कोई सी भी वीडियोस अच्छी लगी तो यार करो यार सब्सक्राइब, जल्दी से करो, क्योंकि जो स्पेशल आने वाला है ना, मैं वो लाऊंगा 50K में ही, वो मेरा डिसाइडेड है। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो लाने के लिए। और तो यार जल्दी जल्दी करते हैं यार 50K कंप्लीट, और फिर बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।